on sustainable menstruation and access to safe menstrual hygiene. उन्हें कोई आइडिया नहीं था. 70% mothers consider menstruation as dirty. आधे से ज़्यादा मदर्स को ये लगता है कि पीरियड्स है. जब हम वर्कशॉप में गए और हम बच्चों से पूछने लगे कि आपको पीरियड्स के बारे में पता है क्या, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ हमें ये बोला कि हाँ गंदा खून होता है और वो निकल के आ जाता है. उसके अलावा उन्हें इस प्रोसेस के बारे में क्या होता है. Memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Mr. Feroz Ahmed Khan, for extending his support, without which our project wouldn't have seen the light, and for taking out his valuable time to grace this occasion. मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है. और उसी टाइम मैंने सजाद सर के साथ मिलके हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, वेव लद्दाख. वी आर वॉलंटियर्स फॉर एजुकेशन. लास्ट ईयर हम ज़्यादा उस पर काम नहीं कर पाए और इस साल कोविड की वजह से हम स्कूल्स में ज़्यादातर जो हम वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते थे वो नहीं कर पाए. लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कनेक्टेड थी और जब मैंने उनसे बात करी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली पैंडमिक के टाइम पे, जैसे नौशीन ने मेंशन किया कि कोविड के टाइम पे पीरियड्स के बारे में किसी ने बात नहीं की और पैड्स एक ऐसी चीज़ थी जो इसेंशियल आइटम्स में इंक्लूडेड नहीं था. तो उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ कि रूरल एरियाज़ में जहाँ एक्सेसिबिलिटी का इतना प्रॉब्लम है, चीज़ें टाइम पर डिलीवर नहीं होती है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे उन बच्चों को इन चीज़ों की जैसे पैड्स हैं या फिर और सैनिटरी आइटम्स हैं वो उन तक पहुँचा सके. सम की पहले इनको एक मती वुमन डिस्कस बामिन दुपा पहला सबसे ज़्यादा को शायद दुपा अक्षर बनमा ना मती प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट छचमें जरे पहला ना को सुकूल सगा नुक्सों से दी प्रोग्राम को बस एक तो मना हेल्प भी काफ़ी बहुत मिनिमल हेल्प के साथ इन्होंने शुरू किया था. उसके बाद काफ़ी लोग आगे आए, उन्होंने सपोर्ट किया है इट सीम्स. बाद में हमने जब इसको एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ हम आगे भी अगर कभी ये चला इन फ्यूचर तो ये बहुत अच्छा रहेगा सर. अभी जब मैंने वहाँ पे देखा कि कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी, तो मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए. अभी जब आप कर रहे थे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब इसको हम थोड़ा और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं. ये आपका ये हो गया कि आपने एक स्पार्क जो है हमारा लगा दिया, लेकिन उसके बाद आप जो इसको मतलब ख़त्म हो जा रहा है. फिर यहाँ पे अभी हमारे काउंसिल में जब आपने ये काम किया था उसके बाद हमारे वहाँ पे हमने बाद में मीटिंग की कि कैसा प्रोग्राम रहा. इवन अली साहब हमारे हेल्थ रिलेटेड है, हमने भी कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया. तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब भी हमारा प्लान बनेगा हेल्थ डिपार्टमेंट का या ICDS डिपार्टमेंट का, हम इस चीज़ पे ज़रूर टारगेट करेंगे, इस ग्रुप को ज़रूर टारगेट करेंगे. और जिस तरह से आपने खुशबू जी, आपका हम बहुत ही मशहूर हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी यहाँ आप रहें और आपने डिफरेंट जगहों पे जाके आपने, हालांकि मैं कभी कभी नौशीन को मैं डांटता भी था कि इस पेंडेमिक में आप जाके वहाँ पर गांव वाले उल्टा ही मुझे बोलेंगे कि आप सीसी की बेटी आके यहाँ पर गैदरिंग करके चले गए. लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने बड़े ही SOPs को भी ख्याल रखते हुए आप लोगों ने प्रोग्राम्स इतने फार फ्लंग एरियाज में, फार फ्लंग स्कूल्स में आपने ऑर्गेनाइज किया. तो मैं उसके लिए आपके पूरे टीम को, आपके टीम को या रूट्स हो जो भी हो, इसमें हमारे सजाद साहब हो, हमारे खासकर मुजम्मिल साहब और इनके बाकी टीम, उन सबको मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आप लोग हट के कुछ चीज़ कर रहे हैं जो हम चाहते हैं. अदरवाइज़ तो इतने सारे डिपार्टमेंट हमारे पास आज के पड़ा हुआ है, लेकिन वो वही काम करते हैं जो हमेशा करते आते हैं. एक नया चीज़ की तरह हम चाहते हैं कि नई चीज़ें, नए इनिशिएटिव्स लें. आपका अभी ले रहे हैं, अभी हमारे यूथ्स आगे आ रहे हैं. अभी कल भी हमें यहाँ पर एक NGO आके एक बहुत अच्छा हमारे यूथ्स एक प्रेजेंटेशन दिया. उन्होंने आपका लाइब्रेरी कंसेप्ट का कि लाइब्रेरी का कम्युनिटी में कितना बेनिफिट है.
जी, वेव यानी वी आर वॉलंटियर्स फॉर एजुकेशन हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 2019 में। और तब हम ये विज़न लेके चले थे कि हम लोग स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में वॉलंटियर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि टीचर्स के साथ मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट शोकपा सर तब स्टार्ट हुआ था जब लॉकडाउन इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, और मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड थी, और हमें रियलाइज़ हुआ सब कुछ बंद हो गया था, रोड्स बंद थी, और गांव वगैरह तक सामान नहीं पहुंच रहा था, और पैड्स एक ऐसी चीज़ थी जो एसेंशियल आइटम्स में भी नहीं थी। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को बहुत नीड है इस चीज़। बात करेंगे तो बच्चों का जो एटीट्यूड था वो बहुत पॉजिटिव था इस टॉपिक की तरफ, क्योंकि बच्चे काफ़ी क्यूरियस थे। ये एक ऐसा टॉपिक है, जनरली सबको पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को, लेकिन कोई इस बारे में अच्छे से जानता नहीं है। तो वही बच्चों को बिल्कुल इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी। धीरे धीरे जब हम उनसे बात करने लगे तब बच्चे इंटरेस्टेड होने लगे, और हाँ, उन्हें वर्कशॉप के बाद काफ़ी कुछ जानने को मिला। इस प्रोजेक्ट के साथ रूट्स उनके सोशल मीडिया के थ्रू मैंने ये जाना इसके बारे में। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे थे वो। तो इस पेंडेमिक के दौरान लड़कियों को ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं वॉलंटरीली जाके काम करूं तो मैं भी कुछ चेंजेस हम इस सोसाइटी में ला। पहले तो ग्राउंड लेवल पे जाने से पहले हमने खुद स्टडी किया अच्छे से कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फील्ड वर्क पे जाने से पहले हमारे बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए थे काफ़ी लोगों के साथ जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत स्किल्ड थे। तो उनसे बात होने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम खुद जाके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह सारे शेयर करें उनके साथ, तो मे भी बच्चे भी बिना डर के, बिना कुछ उस चीज़ को अंदर रखते हुए वो भी खुल के बोलेंगे, क्योंकि हम सब ने ये सारी चीज़ें सफ़र की हैं, तो वही वो चीज़ वो लोग भी सफ़र कर रहे होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि जिस चीज़ के बारे में सोसाइटी बात ही नहीं करना चाहती, अगर हम उसको स्टार्ट कर दें तो मे भी ये जो शर्म है, ये जो गंदगी हम सब ने रखी हुई है दिमाग में, तो शायद इसको हम हटा। कि आपने सुना हमारे बाकी साथियों से कि ये जो प्रोजेक्ट शोकपा है हमने इस साल 2020 जुलाई में हमने स्टार्ट किया था। तो जब एक्चुअली हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले थे, जब इस प्रोजेक्ट का जन्म हुआ बेसिकली, तो जो खुशबू हैं जो वेव से की जो डायरेक्टर हैं, पिछले साल भी करगिल में आई थी हमारे साथ। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में वॉलंटियरली काम किया था। तो कोविड पेंडेमिक के चलते बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में तो डिस्कस किया गया, लेकिन ये जो पीरियड से रिलेटेड, स्पेशली जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में ख़ासकर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमें ऐसा लगा एज अ सिविल सोसाइटी कि ये इसके लिए हमें कुछ एक स्टेप उठाना चाहिए। तो जिसको एक आइडिया बेस बना के ताकि हम रूरल एरियाज़ में विमेन इश्यूज़ को एड्रेस करें। तो उस आइडिया को लेके हमने जब आइडिएट करना शुरू किया तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का जो इशू है वो एक उभर के आया। तो इसके लिए हमने बहुत सारे लोकल एनजीओज़ के साथ, वेव के साथ और करगिल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके एक और एनजीओ है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके कुछ वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ किया। और हमने ये सोचा कि इनिशियली तो हम चाह रहे थे कि सैनिटरी पैड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि आप जानते हैं कि पीरियड्स के बारे में या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इतना ओपनली हमारे फैमिलीज़ में या हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती है। और देखा जाए तो पीरियड्स एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ही हम इस दुनिया में हैं। उसका सोल रीज़न, जब एक औरत को मेंस्ट्रुएशन जब महीने में एक बार होता है, तो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लड़की को होता है और एक लाइफ साइकिल है ये। लेकिन ये इतना बड़ा टैबू है कि हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो हमने ये सोचा कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल ये सैनिटरी पैड्स बांटने के बजाय अगर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम चलाएं और स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट करें, क्योंकि ये ऐसा एक एज ग्रुप है जो इनके ग्रोइंग ईयर्स हैं। इस टाइम पे ये जो नई नई चीज़ें सीखते हैं और ये एक प्यूबरिटी में जा रहे होते हैं। तो जब ये इस चीज़ को सीखेंगे तो फ्यूचर में जाके ये जो इनके बच्चे होंगे, इनके फैमिलीज़ होंगे, आगे जाके सिखा सकते हैं। तो एक सस्टेन्ड अप्रोच बन जाता है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.